नमस्कार दोस्तों, बात करना चाहता हूं भृगपति पर, भृगवंशी भगवान परशुराम पर। जब जब इस धरती पर अधर्म का उदय हुआ तब तब भगवान विष्णु विविध रूपों में अवतार लेते हैं। ऐसे ही छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का इस धरती पर जन्म हुआ, जिन्होंने सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन का सर्वनाश किया, है वंश का 21 बार वध किया और यह धरती है वंश क्षत्रियों से विरक्त कर दी। क्षत्रियों का विनाश नहीं किया था, क्षत्रियों में है वंश का इन्होंने विनाश किया था। और कहा भी जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, 9 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार कल के अवतार होगा और उनके गुरु भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। दरअसल अभी भी भगवान परशुराम जीवित हैं, ये चिरंजीवी हैं, अजर है, अमर हैं। जिस तरह हनुमान जी, अश्वत्थामा, विश्वामित्र जी चिरजीवी हैं, अमर हैं। ये महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में पड़ता है, वहां पर प्रतीक्षा तपस्या कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ महर्षि जमदाग्नि के आश्रम में, माता रेणुका के गर्भ से। महर्षि जमदाग्नि सप्त ऋषियों में एक माने जाते हैं। भगवान परशुराम ने इनके घर पे जन्म लिया। 5 पुत्र इनको प्राप्त हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम था। दरअसल इन्होंने अपने बेटे का नाम राम रखा था महर्षि जमदाग्नि ने, लेकिन राम ने इतनी तपस्या की कि भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें एक परशु नाम का अस्त्र दिया, एक कुल्हाड़ी दी, एक कुठार दिया। तब से उनका नाम परशुराम जाने लगा। भगवान परशुराम ने अपनी शिक्षा दीक्षा विश्वामित्र से, ऋषि कश्यप से और भगवान शिव से प्राप्त की। भगवान शिव से शिक्षा दीक्षा ली और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान परशुराम। दरअसल कहानी शुरू होती है कि भगवान, कहा जाता है, एक किंवदंती है, एक बात चलती है हमेशा एक लड़वाने की साजिश होती है हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न जातियों को विभिन्न माध्यमों द्वारा। दरअसल जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है और बाहर से हमेशा ये कुठाराघात किया जाता है, एक दुर्भी संधि की जाती है, षड्यंत्र किया जाता है कि विभिन्न जातियों को कैसे लड़ाया जाए। इसी तरह एक कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, लेकिन ये अधूरा सत्य है। उन्होंने केवल है वंश का सत्यानाश किया था, जो क्षत्रिय वंश था, लेकिन संपूर्ण क्षत्रियों का नहीं किया था। भगवान परशुराम तो वो हैं, जब लक्ष्मण से संवाद हुआ उनका, जब सीता स्वयंवर के अंदर मिथिला और विदेहनगर जनकपुरी के अंदर भगवान राम से बातचीत होती है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, केवल है वंश के लिए किया। दरअसल महिष्मति में एक राजा था जिसका नाम था अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन। इसके पास 1000 भुजाओं के बराबर ताकत थी, तो इनका नाम कहा गया सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रबाहु। ये ऋषि दत्तात्रेय से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की इन्होंने। महिष्मति मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे बसा हुआ एक बेहद सुंदर नगर था, अभी महेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इनके पास ताकत आई, सत्ता आई, तो करप्शन बढ़ता गया, इनके पाप बढ़ते गए, अत्याचार बढ़ता गया। ये पाप बढ़ते बढ़ते एक दिन पाप इनका बढ़ते बढ़ते ये चले गए ऋषि जमदाग्नि की कुटिया पर। वहां पर ऋषि जमदाग्नि ने इनका और इनके समस्त सैनिकों का काफी अच्छा सत्कार किया, मेहमान नवाजी की। इसको पता लगा कि ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, तो इनके पास एक कामधेनु गाय थी जिसके दूध के बने पकवान इनको परोसे गए सहस्त्रार्जुन जी को। तो ऋषि जमदाग्नि की अनुपस्थिति में सहस्त्रार्जुन ये गाय खोलकर ले जाता है। फिर जैसे ये बात पता लगती है परशुराम जी को, तो भगवान परशुराम उससे अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि मेरी गाय लौटा दो, कामधेनु गाय लौटा दो। सहस्त्रार्जुन कहता है कि नहीं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान परशुराम उसका शिरोच्छेद कर देते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब यह बात सहस्त्रार्जुन के बेटों को पता लगती है, तो जब ऋषि जमदाग्नि कुटिया पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, तपस्या रत होते हैं, मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं, तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। जब परशुराम को यह बात पता लगती है, तो भगवान परशुराम अंजूरी में जल भरकर एक संकल्प लेते हैं कि मैं जब तक इस धरती पर है वंश का सत्यानाश नहीं करूंगा, तब तक जल नहीं पीऊंगा। तो भगवान परशुराम ने 21 बार है वंश का नाश किया, क्योंकि 21 घाव मिले थे उन्हें अपने पिता की देह पर। और एक और कहानी प्रचलित है, भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसके पीछे एक कहानी है कि यज्ञ चल रहा था जमदाग्नि की कुटिया पर, तो इनकी पत्नी रेणुका नदी पर पानी भरने जाती है। वहां पर एक चित्ररथ नाम का स्वर्ग से उतरा हुआ राजकुमार कुछ
युवतियों के साथ क्रीड़ारत था। यह दृश्य देखते देखते उन्हें वक्त लग गया। जैसे ही वो वहां पर कुटिया पे पहुंची तो जमदाग्नि ने अपनी अपनी दिव्य दृष्टि से उसके मन की बात पढ़ ली और कहा कि तूने महापाप कर दिया। तो उन्होंने अपने पहले 4 बेटों को आदेश दिया कि रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। बेटो, ये मेरा आदेश है। किसी ने नहीं माना। अंत में भगवान परशुराम ने पिता का आदेश मानकर अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया। तो इस बात से जमदाग्नि खुश हुए। फिर कहते हैं कि भगवान परशुराम से कहते हैं कि बोल, क्या वरदान चाहिए तुझे। भगवान परशुराम कहते हैं कि मेरी इस माता को वापस जीवित कर दिया जाए। वो थे परशुराम, हमेशा पितृ आज्ञा में सजग रहने वाले। पितृ आज्ञा भी निभाई इन्होंने और मां को जीवित भी कर दिया। भगवान परशुराम ने विश्वामित्र, जिन्होंने राम और लक्ष्मण को धनुर्धर विद्या सिखाई, और ऋषि कश्यप, उनसे शिक्षा प्राप्त की परशुराम जी ने। दरअसल ऋषि कश्यप वो हैं जिन्होंने कश्मीर बसाया। जो आज का कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ऋषि कश्यप की तपोस्थली रही है। और अगर आपको परशुराम के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो डॉक्टर विनीत अग्रवाल है, इनकी किताब है द लीजेंड ऑफ परशुराम, ये जरूर पढ़िएगा। काफी रिसर्च के बाद ये किताब लिखी गई है। इसी तरह राष्ट्र कवि दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा नाम से खंड काव्य लिखा। इसमें मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है। दिनकर कहते हैं कि अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, बिन लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित है क्रोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित है क्रोध नहीं छोड़ेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा काफी अच्छा खंड काव्य, जरूर पढ़ना चाहिए आपको अगर वक्त मिले तो। दरअसल भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने, ये भीष्म पितामह के गुरु थे, कर्ण के गुरु थे, द्रोणाचार्य के गुरु थे। और ये कहानी होगी जब कर्ण ने इनसे शिक्षा प्राप्त की तो अंत समय में परशुराम ने श्राप दिया था कि तुम अपनी जो मेरी शिक्षा है उसको भूल जाओगे। इतने बड़े महापुरुष भगवान परशुराम क्यों जन्म लेते हैं, कभी कृष्ण अवतार में, कभी राम अवतार में, कभी परशुराम के अवतार में। जब इस तरह के तानाशाह, नॉर्थ कोरिया का शासक, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, तालिबान जैसे कट्टर शासक इस धरती पर जब अपनी जड़ें फैलाने लगते हैं तो भगवान परशुराम जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि इसी तरह कल के अवतार होगा, जब जब पाप बढ़ेगा तब तक भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान परशुराम वो हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, दरअसल एक आरोप हमेशा लगता आया है हमारे देश में, जातियों की लड़ाने की कोशिश की जाती है कि ब्राह्मण राजपूतों से लड़े, ब्राह्मण दलितों से लड़े। यह है बाजीराव, यह है चाणक्य, यह है कृष्णदेव आंबेडकर। दरअसल बात करना चाहता हूं आज ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण वो जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। बाजीराव एक पेशवा थे, ब्राह्मण थे, लेकिन जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने इनको निमंत्रण भेजा कि मेरी जान पे आफत है, मेरे साम्राज्य पे आफत है, तो इन्होंने आओ देखा न ताओ 48 घंटों में वहां पहुंच गए और दुश्मनों का मुकाबला किया। चाणक्य ने शपथ ली कि मैं नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा, और चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं मगध साम्राज्य के लिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके गुरु थे कृष्ण केशव अंबेडकर, जिन्होंने इनको टाइटल दिया। तो ये अपना नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब से लगाने लगे। एक ब्राह्मण थे लेकिन अपने शिष्य के प्रति काफी स्नेह था, इनको बहुत आगे बढ़ाया, स्कॉलरशिप दिलवाए। शाहजी गायकवाड़ जिन्होंने इनको विदेश पढ़ने भेजा, उनसे मिलवाया। लेकिन मैं आज देखता हूं कि हम किस तरह जातियों में बढ़ गए। यहां पर जब मैंने एक वीडियो बनाया डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर पे 2 दिन पहले, वहां पे कुछ लोग आके गालियां देना शुरू करते हैं। आज भगवान परशुराम पे बना रहा हूं तो कुछ लोग आके गालियां देना शुरू करेंगे। हम लोग किस तरह बढ़ गए। हम लोग भीम सेना, विप्र सेना, ब्राह्मण सेना, इस देश में थल सेना, जल सेना और वायु सेना की जरूरत है, और किसी भी सेना की जरूरत नहीं है। कोई भी जाति खराब नहीं होती, उस आदमियों का कर्म उसे खराब बनाते हैं। हम भगवान वाल्मीकि जो पहले दलित थे, जिन्होंने रामायण लिखी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस देश को तोड़ने की साजिश होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग, विदेशी चंदे के दम पे इस देश को जातियों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। बीती बातें भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए और देश को मजबूत बनाना चाहिए, तब जाके सनातन संस्कृति जिंदा रहेगी। कमियां सबके अंदर है, लेकिन हमें सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा और इस भारत को वापस से विश्व गुरु बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और भारत जिंदाबाद रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना रामावतार नागर और वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।